नमस्कार साथियों। चलिए तो हम आपको आज दूसरे पाठ कालबोधा समय का ज्ञान, ये कक्षा 7 की दूसरी पाठ, कक्षा 7 का दूसरा चैप्टर जो है, हम आप अपनी बुक को खोल करके देख सकते हैं। हम आपको मोबाइल की स्क्रीन पर पढ़ाएंगे और आप अपनी अपने अपने चैप्टर को, अपनी बुक को खोल लें, जिससे आपको पूरा का पूरा समझ में आएगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या कहा जा रहा है। कालबोधा यानी कि दूसरा पाठ कालबोधा समय का ज्ञान। काल मान होता है समय, बोधा मान होता है ज्ञान, बोध मान होता है ज्ञान। शिष्य महोदय, यह जो है संबोधन का प्रथमा है। इसको यह आदर सूचक शब्द है। इसमें हम अपने अपने बड़ोजनों, बड़े जन से, अपने बड़े जो होते हैं, गुरुज होते हैं, माता पिता हो, मान्यवर, जिसके जिस जिस प्रकार बहुत से शब्द होते हैं, मान्यवर होता है, महोदय होता है। इस प्रकार हम आप एप्लीकेशन लिखते हैं तो उसमें प्रधानाध्यापक महोदय लिखते हैं। यह उसी प्रकार का महोदय है। यह जो है संबोधन का प्रथमा है और ये आदर सूचक शब्द है। इतना आप समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। रात्रि दिवसयोः विभाजनम कथम भवति। रात और दिन का विभाजन कैसे होता है। रात शिष्य यानी कि शिष्य, महोदय यानी कि महोदय। रात्रि दिवसयोः विभाजनम कथम भवति। रात और दिन का विभाजन कैसे होता है। गुरुजी, गुरु कहते हैं पृथ्वी गोलाकारः विद्यते। पृथ्वी गोलाकार है। एषः माने यह, अहर निशम यानी कि दिन और रात। अहर मान होता है दिन, निशम मान होता है रात्रि। केंद्रीय माने कि केंद्र पर, परिभ्रमति यानी कि घूमती है। यह जो है पृथ्वी क्या है, गोलाकार है। यह जो है, यह दिन और रात अपने केंद्र पर घूमती रहती है। यदा माने जब, अस्यः माने इसका, यदा माने जब, अस्यः माने इसका, या माने जो, भागा माने भाग, सूर्य से माने होता है सूर्य के, सम्मुख यानी कि सम्मुख, सामने, भवति माने होता है, तत्र माने वहाँ, सूर्य से माने सूर्य की, किरणः माने किरणें, पतंती माने गिरती। अपन ये देख सकते हैं कि इसमें ये कहा गया है कि जैसे ही पृथ्वी क्या है, गुरुजी कहते हैं कि पृथ्वी गोलाकार, गोल के आकार की है, गोलाकार है। यह अपने दिन, अपनी अपनी धुरी पर, अपने अक्ष पर दिन और रात घूमती है, जिससे क्या होता है, और इसका जो भाग सूर्य के सामने होता है, वहां पे सूर्य की किरणें गिरती हैं और दिन होता है। यही कहा गया ना। उसके बाद में क्या है, यश माने जिस, भाग्य माने भाग में, किरणा माने किरणें, ना माने नहीं, पतंती माने गिरती हैं, तत्व माने वहाँ, अंधकारा माने अंधकार, भवती माने होता है। यानी कि जिस भाग में किरणें नहीं गिरती हैं वहाँ पे क्या होता है, अंधकार होता है। रातश्च जायते, और क्या होता है, रात्रि का, और रात्रि होती है, रात होती है। वहाँ पे चा माने होता है और, यहाँ पे पढ़ना है अपन को, इसके पहले चा माने और, रात्रि माने रात्रि का ज्ञान होता है। जायते माने होता है। चलिए भाई, और उसमें क्या है, उसके बाद में ये कहा गया है, उन्होंने क्या कहा है, सूर्य माने सूर्य, प्रातः माने सुबह से, पूर्वश्याम यानी कि पूर्वश्याम। अब आपने देखा होगा कि दिशाएं जो होती हैं वो चार होती हैं। कौन कौन सी होती हैं। अपन कहा थे, सूर्य जो है प्रातः पूर्वश्याम दिशि उदति। सूर्य जो है पूर्व दिशा से उदित, उदति लिखा ना, ये लिखा है, अपन को देखना है। सूर्य प्रातः पूर्वश्याम दिशि उदति, सायं च पश्चिम दिशि अस्तम गच्छति। यानी कि क्या होता है, सूर्य जो है पूरब दिशा में उदित होता है और रात्रि, और क्या है, सूर्य क्या है, सूर्य प्रातः पूर्व दिशा में उदित होता है और क्या होता है, रात्रि के समय पश्चिम दिशा में अस्त होता है। आपने देखा होगा चार दिशाएं होती हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। एवं सूर्यस्य उदयानन्तरं दिनस्य अस्तानन्तरं च रात्रि ज्ञानम भवति। क्या होता है, इसीलिए सूर्य जो है उदयानंतरम यानी कि सूर्य का उदय होने के बाद दिन का, और अस्त होने के बाद रात का ज्ञान होता है। यही कहा गया ना उसमें, ये कहा गया है। देखिए उसमें लिखा है, आपने देखा होगा, ये होता है, क्या है, सूर्य जो है प्रातः सूर्य पूर्व दिशा में उदित होता है और क्या होता है, शामचा पश्चिम दिशा में अस्तम गच्छति, और क्या होता है, पूर्व दिशा में उदित होता है और पश्चिम दिशा में अस्त होता है। इसीलिए सूर्य जो है, सूर्य के उदय होने के बाद दिनस्य दिन का, और अस्त होने के बाद रात का
ज्ञान होता है। दिवा अनुसारमेव जनाः विभिन्न विविधाः क्रियाः संपादयन्ति। लोग क्या है दिन और रात के अनुसार ही विभिन्न क्रियाओं को संपादित करते हैं। आपने देखा होगा, और जैसे ही दिन में लोग क्या होते हैं अपने के लिए आप कमाने के लिए, दैनिक जीवन की खर्च चलाने के लिए क्या होते हैं, कमाने के लिए निकल जाते हैं। और रात में क्या होता है, जैसे ही अपने घर में वापस आते हैं तो रिलैक्स फील्स अपने आप को करते हैं और बढ़िया रात में क्या करते हैं, सोते हैं। यही होता है। उसके बाद में उसी प्रकार कहा गया है कि दिन और रात के अनुसार ही लोग अपनी क्रियाएं क्या संपादित करते हैं, विभाजित करते हैं, संपादित करते हैं, मतलब करते रहते हैं, ये कह सकते हैं। देखिए उसके बाद में क्या लिखा है, उसके बाद में लिखा है शिष्य माने शिष्य। शिष्य क्या कहता है, सप्ताहे कति दिनानि भवन्ति। सप्ताह में कितने दिन होते हैं, कौन कहता है, शिष्य कहता है। गुरु और शिष्य के बीच में बात चल रही है। क्या चल रही है बात, गुरु और शिष्य के बीच में बात चल रही है कि जैसे ही गुरुजी उत्तर देते जा रहे हैं और जो छात्र हैं वो प्रश्न पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं, उन्हें ये कहा है कि सप्ताह यानी सप्ताह कति दिनानि भवन्ति, सप्ताह में कितने दिन होते हैं। सप्ताह सप्त दिनानि भवन्ति, सप्ताह में 7 दिन होते हैं। तेषाम यानी कि उनमें, उनकी, नामानि माने नाम, तू माने तो, रविवासरा रविवार, सोमवासरा सोमवार, मंगलवासरा मंगलवार, बुधवासरा यानी कि बुधवार, गुरुवासरा गुरुवार, शुक्रवासरा शुक्रवार, शनिवासरा शनिवार, च इति चेति। यानी कि शिष्य ने क्या है, सप्ताह में कितने दिन होते हैं ऐसा पूछा था। गुरु जी ने बताया है कि सप्ताह में 7 दिन होते हैं। इनके नाम रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। यही पूछा था ना। देखिए शिष्य मतलब शिष्य बोलता है, वर्षे कति मासा भवन्ति। वर्ष में जो है कितने, वर्ष में, वर्षे माने वर्ष में, कति माने कितने, मासा माने महीने, भवन्ति माने होते हैं। वर्ष में कितने महीने होते हैं, गुरुजी कहते हैं वर्षे द्वादशा मासा भवन्ति। 2 वर्ष में 12 है, द्वादश माने होता है 12, द्वादश मासः, द्वादश मासा भवन्ति, वर्ष में 12 महीने होते हैं। तेषां माने उनमें, उनके, नामानि माने नाम, तू माने तू, चैत्र माने चैत्र, वैशाख यानी कि वैशाख, ज्येष्ठ यानी कि जेठ, आषाढ़ आषाढ़, श्रावण श्रावण, भाद्रपद, अश्विन कार्तिक, यश्विन अश्विन कार्तिक, मार्गशीर्ष पूष, माघ फाल्गुन चेति। यानी कि अपन ने ये देखा है कि चैत, वैशाख वैशाख, जेठ आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन कार्तिक, मार्गशीर्ष पूष, माघ फाल्गुन च इति। इस प्रकार आपने देखा होगा। आप लोग क्या समझते हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर, ये समझते हैं। चैत वैशाख ये क्या होता है, अपने घर घर में आपके देखा होगा बड़े बुजुर्ग यही उन्हें यही समझ में आता है। क्यों, उन्होंने अपने दैनिक जीवन में पहले की शिक्षा में यही चलता था, ऐसे ही पढ़ाया जाता था। चैत्र वैशाख जेठ आषाढ़ श्रावण भादो कुंवर कार्तिक अगन पूष माह फागुन चैत्र, और उसी प्रकार ऐसे ऐसे होता जाता है। आपको हम बता दें कि चैत्र जो होता है उसको मार्च कहा जाता है। मार्च को क्या कहते हैं, चैत कहा जाता है। चैत को मार्च कहा जाता है। मार्च अप्रैल मई जून, ये लिखा ना, देखिए उसमें लिखा है, आप देख सकते हैं उसमें लिखा है, ये लिखा है मार्च, चैत को मार्च कहता है। मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, फिर ये मार्च आ गया। उसी प्रकार ऐसे ही होता है। यानी कि जो हिंदी वाले वर्ड्स हैं ये हिंदी वाले मीन्स हैं, और जो अपन जो पढ़ते हैं वो क्या है, वो इंग्लिश वाले हैं। चलो बड़ी आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या है, गुरु गुरु प्रतिपक्षम, नहीं शिष्य यहाँ से देखना है, यहाँ से अपने छोड़ दिया था। तथ्य यानी कि तिथियाँ, कति माने कितनी, भवंती माने होती हैं। यानी कि तिथियाँ जो हैं कितनी होती हैं। कौन पूछता है, ये शिष्य पूछता है। किससे पूछता है, गुरु से पूछता है। तिथि माने होता है कितनी तिथियाँ होती हैं। चलिए हम बताते हैं आगे तिथियाँ कितनी होती हैं। देखिए भाई, तिथियाँ गुरु 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 प्रतिपक्षम तथया पंचदशा भवंती। प्रतिपक्ष यानी कि पहले पक्ष में, प्रतिपक्षा तथया पंचदशा भवती है। देखिए हम आपको बताते हैं कि एक महीने में 2 पक्ष होते हैं।
कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। पहला जो होता है वो क्या होता है, शुक्ल पक्ष होता है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। देखिए प्रतिपक्षम तथ्य पंचदशा भवती, और पहले पक्ष में 15 तिथियां होती हैं और दूसरे पक्ष में 15 तिथियां होती हैं। इस प्रकार हमारा जो है महीना बनता है। यथा इस प्रकार प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा। अमावस्या व देखिए उसमें लिखा है यानी कि पक्ष में 15 तिथियां होती हैं। पहली प्रथम ये परमा जिसे कहते हैं, अपने देखा नहीं होगा, अपनी दादी लोग क्या बोलते हैं, परमा है, आज दूज है, तीज है, चौथे हैं, 5 हैं, छठ है, 7 हैं, 8 हैं, 9 हैं, 10 हैं, आज एकादशी है, द्वादशी है, आज आज 13 से, आज 14 से, आज पूर्णे है, यही कहा जाता ना। तो वही इस लिखा गया है, सब यही है। आगे बढ़ते हैं। मासे 2 पक्षौ भवता, शुक्ल पक्षः कृष्ण पक्षः च, यानी कि महीने में 2 पक्ष होते हैं। आपको बता दिया था ना हमने कि महीने में 2 पक्ष होते हैं, पहले ही बता चुके हैं। शुक्ल पक्षे पूर्णिमा, कृष्ण पक्षे च अमावस्या भवती, यानी कि शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा और कृष्ण पक्ष में क्या होता है, अमावस्या होती है। शुक्ल पक्षे चंद्रः क्रमशः वर्धते, शुक्ल पक्ष में चंद्रमा क्या होता है, बढ़ता है। ये आपको नीचे क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्रश्न पूछा जाएगा कि जो चंद्रमा जो है कब बढ़ता है, तो आपको ध्यान रखना है शुक्ल पक्ष में। आगे बढ़ते हैं। पूर्णमायाम सह पूर्णतः प्राप्त होती, पूर्णिमा को जो है वह पूर्णता को प्राप्त होता है, ये कहा गया है, पूर्णता को प्राप्त होता है। सा पंचदशा भी कला भी पूर्ण भवती, यानी कि वह जो क्या है और अपनी 15 कलाओं में वह पूर्ण हो जाता है। कब, पूर्णिमा को। कृष्ण पक्षे च क्रमशः क्षयम प्राप्त होती, और कृष्ण पक्ष जैसे ही लगता है वह क्या होता है, धीरे धीरे क्षय होता जाता है। प्रतिदिनम तस्य एकः कला क्षीयन्ते, और क्या होता है, वह प्रतिदिन एक एक कला को, अपनी अपनी एक एक कला को क्षीण होता जाता है, कम होता जाता है। अमावस्या सह पूर्ण रूपेण लुप्तम भवति, और अमावस्या को वह पूर्णतः लुप्त हो जाता है। देखिए आगे लिखा है, आगे क्या लिखा है, सस्य, शिष्य बोलता है वर्षे कति ऋतवः भवन्ति, वर्ष में कितनी ऋतुएं होती हैं। गुरुजी बोलते हैं आपसे, ये आपको ध्यान रहे, आपको अच्छे से देखना है ये, क्योंकि नीचे आपके प्रश्न बनेंगे, ये पूछा जाएगा, पूछा जा सकता है कि चैत्र वैशाख में कौन सी ऋतु होती है, तो आपको बसंत ऋतु बताना पड़ेगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये क्या लिखा है उसमें, ये लिखा है गुरुजी कहते हैं, क्या कहते हैं गुरुजी कहते हैं चैत्र वैशाखयो बसंतः, जेठ आषाढ़यो ग्रीष्मः, श्रवण भाद्रपदयोः वर्षा, अश्विन कार्तिकयोः शरद, मार्गशीर्षयो हेमन्तः, माघ फाल्गुनयोः शिशिरः, एवं षड् ऋतवः भवन्ति, शिष्यः एकादश भवन्ति। यहाँ तक अपन देखते हैं, उसके बाद आगे देखेंगे। शिष्य बोलता है वर्ष में कितनी ऋतुएं होती हैं। कौन पूछता है, शिष्य पूछते हैं। किससे पूछता है, नहीं शिष्य पूछते नहीं है, एक बालक है, शिष्य पूछता है अपने गुरुजी से कि गुरुजी वर्ष में कितने महीने, वर्ष में कितनी ऋतुएं होती हैं। तो गुरुजी ने कहा है कि चैत्र वैशाख में बसंत ऋतु, जेठ आषाढ़ में ग्रीष्म ऋतु, सावन और भादों में वर्षा ऋतु, अश्विन कार्तिक और अगन में शरद ऋतु, माह और फागुन में हेमंत ऋतु, नहीं मार्ग शीश में हेमंत ऋतु, माह और पूस में हेमंत ऋतु, माह और फागुन में शिशिर ऋतु, एवं षड ऋतुवा भवंती। इस प्रकार क्या होती हैं, 6 ऋतुएं होती हैं। समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। षड ऋतुवा भवंती, षड हो गया शस्य, यानी कि ये देखिए उसके बाद संबोधन का प्रथम आ गया शस्य, ये बुलाने के अर्थ में होता है बेटा। ये कहते ना, अपन कहते हैं कि बेटा सुनो, ये होता है शिष्य। एकादशतः विंशति पर्यंतम संख्यांकम गणय, यानी कि बेटे सुनो, आप क्या करें, एकादशतः यानी कि 11 से 20 के बीच संख्याओं को गिनो। किसने कहा, ये गुरुजी ने कहा। किससे कहा, छात्र से कहा।
शिष्य कहता है, क्या कहता है शिष्य? आम्र। ठीक है गुरु जी, हाँ हाँ। एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश, षोडश, सप्तदश, अष्टादश। देखिए इसको आपको बार बार हम आपको बताते हैं, ये अष्टादश होता है ना कि अष्टदश। आपसे पूछा जा सकता है कभी भी कि अष्टादश होता है कि अष्टदश होता है। नवदश विंशति, यानी कि 11, 12, ये लिखा ना, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 9, 19 और 20, ये कहा गया है। उसके बाद में गुरु जी कहते हैं, उसके बाद में गुरु जी क्या कहते हैं? गुरोह साधु बस। ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया बेटा। समयुक्तम, तो तुमने सही कहा। तुमने, सम माने होता है सही, उक्तम माने कहना, यानी कि सही कहा तुमने। किसने कहा? ये गुरु जी ने कहा है अपने बेटे, अपने अपने वस्तु को कहते हैं, अपने अपने छात्र से कहते हैं सही कहा तुमने। आगे बढ़ते हैं, ये शब्दार्थ रहेंगे। अहर्निशम, अहर्निशम मान होता है दिन और रात, हम आपको बता चुके हैं दिन रात होता है। पक्ष, पक्षा मान होता है पखवाड़ा। क्षयम यानी कि नाश, हानि, हानि को कहते हैं क्षय। कला मान होता है शोभा, चंद्रमा की 15 कलाओं में चंद्रमा होता है। उसके बाद में देखते हैं एक पदीन उत्तल, सप्ताह कते दिनानि भवन्ति, सप्त, आपको लिखना है सप्त। सप्ताह में कितने दिन होते हैं? आपको लिखना है सप्त, ये लिखा है सप्ताह, ऐसे ऐसे लिखना है। कति तिथियां भवती, तिथियां जो है कितनी होती हैं? तिथियां जो हैं आपको हमने तिथियां बता चुके हैं। प्रतिपदा, एक, एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, आपको 15 तिथियां लिखना है। तो आपको यहाँ पे लिख देना है पंचदशा, 15 तिथियां होती हैं। आपको अगर नहीं यकीन नहीं आता है तो हम आपको बताते हैं। इसमें लिखा है कति तिथिया भवंती, ये लिखा ना कति तिथिया भवंती, तिथियां जो है कितनी होती हैं? ये लिखा है ये लिखा ना 15 तिथियां होती हैं। अष्ट, नव, एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पूर्णिमा, पूर्णिमा 15, पूर्णिमा तक 15 होती हैं। उसके बाद में फिर से एक से जाके अमावस्या तक एक और ऐसी होती चली जाती हैं। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, ये हो गया है। सूर्य कस्याम दिशि उदिति, सूर्य जो है किस दिशा में उदित होता है? सूर्य जो है पश्चिम दिशा में उदित है, पश्चिम दिशा में उदित होता है। वर्षे कति मासा भवन्ति, वर्ष में कितने महीने होते हैं? वर्ष में द्वादश मासा भवति, द्वादश मासा भवन्ति, वर्ष में वर्ष जो है 12 महीने का होता है। चैत्र वैशाखी हो कहा ऋतु, देखिए हम आ गया ना, हमने आपसे पहले ऊपर बता दिया था कि चैत्र वैशाख में कौन सी ऋतु होती है, तो आपको लिखना है बसंत ऋतु, बसंत। उसके बाद में लिखा है माघ फाल्गुनयोः कहा ऋतु भवति, यानी कि माघ फाल्गुनयोः, माघ और फागुन में कौन सी ऋतु होती है? देखिए इसमें लिखा होगा, हम आपको बता देते हैं। माघ फाल्गुनयोः, ये लिखा है, देखिए इसमें ये लिखा है आपको, ये है ये माघ फाल्गुनयोः, ये लिखा है, ये लिखा है माघ फाल्गुनयोः, ये आपको लिखना है शिशिर। इसका आंसर ये हो गया शिशिर ऋतु। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चंद्रा कदा पूर्णा प्राप्नोति, चंद्रमा जो है अपनी अपनी कब अपनी पूर्णता को प्राप्त होता है? आपको लिखना है पूर्णिमा को, पूर्णिमा को वह अपनी कलाओं को पूर्ण कर लेता है। अमावस्या कस्मिन् पक्षे भवति, अमावस्या जो है किस पक्ष में होता है? तो आपको लिखना है शुक्ल पक्ष। कौ दौ पक्षा भवति, यानी कि कितने दो पक्ष होते हैं? कौन दो पक्ष होते हैं? आपको लिखना है, आप पहला जो होता है वो शुक्ल पक्ष होता है और दूसरा जो होता है कृष्ण पक्ष होता है। बस इतना हो जाता है। ऐसे ही आपको नीचे जो है अपनी ये सम्मिलित कर लेना है। बस उसके बाद में अपन बढ़ेंगे आगे। ये देखते हैं, ये है श्रावण मास्यो, सावन के महीने में कौन सी ऋतु होती है? सावन के महीने में आपको इसमें देख लेना है, सावन के महीने में कौन सी ऋतु है? श्रवण मासियो हो, श्रवण मासियो हो वर्षा ऋतु, ये लिखा ना श्रवण भाद मासियो हो, ये लिखा है श्रवण मासियो हो वर्षा ऋतु होती है। सावन के महीने में वर्षा ऋतु होती है। उसी प्रकार आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको ऊपर देख के मिला सकते हैं। उसके बाद में मिला है शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष में क्या होता है? तिथि होती है, कौन सी? पूर्णिमा, पूर्णिमा तिथि होती है। शुक्ल पक्षे डॉट डॉट तिथि भवती, यानी कि पूर्णिमा। जेठ आषाढ़ मासों अनंतरम,
मासा भवति, जेठ मास के बाद आषाढ़ आता है। उसके बाद में लिखना है अपन को सप्ताह दिनानि भवन्ति, सप्ताह में 7 दिन होते हैं। शुक्ल पक्षे चंद्रा क्रमशः, शुक्ल पक्ष में चंद्रमा क्या होता है, वर्धते। ठीक है, शुक्ल पक्ष। उसके बाद पक्षे तथ्यः भवन्ति, पक्ष में कितनी होती, 15, पंच 10 लिखा है इसमें 15 होती हैं। देखिए इसमें ये लिखा है, उसी प्रकार लिखना है निम्नलिखित शब्दानाम पर्याय शब्दानाम लिखत, चंद्रमा, पृथ्वी, बादशाह, निशा। उसके बाद में ऐसे इसी प्रकार से आपको अपने आगे। चलो तो हमारा वीडियो यहीं तक रहेगा। आपको अगर आप नए हैं तो आप हमारी वीडियो को क्या करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करें और लाइक करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारे नए वीडियो जितने भी अपलोड हों आपको जल्द से जल्द उनका नोटिफिकेशन मिल सके। नमस्कार।